बच्चों, आज हम लोग पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग नीचे कक्षा में वर्ण विचार पढ़ते हुए आए हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो अपनी मुख से विभिन्न प्रकार की आवाज़ को निकालता है और शब्दों को समझकर उसे बोलने का कोशिश करता है। वही छोटी छोटी ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाना भी सीखने लगता है और छोटी छोटी ध्वनियाँ जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता वह वर्ण कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप लोग उदाहरण में देख रहे हैं, कलम लिखा हुआ है इस क अ ल अ म अ कलम, ब अ र अ ग अ द अ बरगद। यहाँ इसकी परिभाषा इस प्रकार है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वर्णमाला शब्द। सभी भाषाओं में अपनी अलग वर्णमाला होती है। वर्णमाला में वर्णों का एक विशेष क्रम से रखा जाता है। प्रत्येक भाषा की वर्णमाला में वर्णों की संख्या भी अलग अलग होती है। यहाँ इसकी परिभाषा इस प्रकार समझेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला या अक्षर भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एक चार्ट दिया हुआ है। हिंदी भाषा की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं जो इस प्रकार हैं। आ ई उ री ए ओ अंग आ। ये जो है स्वर वर्ण है और क से ढ तक जो है ये व्यंजन वर्ण है। क ख ग घ अंगा। ये चार्ट को देख करके आप लोग समझ गए होंगे। वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में अ से औ तक 11 स्वर होते हैं। स्वरों के भेद। उच्चारण के समय आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। क ह्रस्व स्वर, ख दीर्घ स्वर, ग प्लुत स्वर। हम लोग यहाँ पर ह्रस्व स्वर को देखेंगे। यहाँ पर उच्चारण के समय में बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। आ ई उ री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ख दीर्घ स्वर। स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ ई उ ए ओ औ ग प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम इत्यादि। स्वरों की मात्रा। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्रा के रूप में दर्शाने के लिए जिन चिन्हों के रूप में दिखाया जाता है, यहाँ पर आप लोग जैसे कि ये चार्ट में देख सकते हैं, ये स्वर है, आ से औ तक स्वर है और उनकी मात्रा है। यहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल, ये मेल को दिखाया है और उदाहरण उससे प्रयोग किया हुआ शब्द से प्रयोग किया हुआ यहाँ वाक्य बना हुआ है। क जोड़ आ क जोड़ आ का। जैसे कम, काम, बिहार, खीर, गुलाब, भूल, कृपया, केला, भैया, भोर, चौखट इत्यादि। यहाँ पर देखिए आयोगवा।
अंग और आह को अयोग्य वाह कहते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। इनका प्रयोग निम्न तरह से किया जाता है। अनुस्वर, जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वर को शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह देखिए दिखाया गया है, जैसे ये वाला चिन्ह, इसे स्वर रहित पंचम व्यंजन भी कहते हैं। इससे विभिन्न शब्द बने हुए हैं, कंघी, गंगा, जंगल इत्यादि। अनुनासिक, अनुनासिक भी जिसमें चंद्र बिंदु, जब किसी स्वरों का उच्चारण नासिक और मुख दोनों से किया जाता है, नासिक मतलब नाक, तब उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंसना, आँख, मुंह आदि। विसर्ग, इनका प्रयोग तत्सम शब्दों के व्यंजनों में किया जाता है। ये जो विसर्ग है, जैसे स्वतः, प्रायः, दुख इत्यादि। अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकती, और ये संख्या में 39 होते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के निम्नलिखित भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, नवविकसित वर्ण। यहाँ पर देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाती है। इनकी संख्या 25 है। क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती या नहीं छूती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व, ग। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। श, स, श, ह। ये तलव्य श। ये हो गया पेटकटा श, स, ह, घ। संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। क जोड़ श, छ, त जोड़ र, त्र, ज जोड़ इय, ज्ञ, स जोड़ र, स्र। इससे वर्ड भी बनता है, शब्द भी बनता है। से क्षमा, त्रिशूल, ज्ञान, श्रमिक इत्यादि। अंगा, नवविकसित वर्ण ड और ढ हिंदी में नवविकसित ध्वनियाँ हैं। इसे उत्प्रेक्षित व्यंजन भी कहते हैं। इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, जैसे लड़का, बाढ़, चढ़ना इत्यादि। आगत वर्ण, आगत विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए वर्णों को आगत वर्ण कहते हैं। ये वर्ण 3 हैं, ज, फ, ओ। देखिए, ज में यहाँ पर बिंदु है, फ में बिंदु है, ओ। ज वर्ण के उदाहरण जहर, नजर। फ वर्ण के उदाहरण फकीर, फरमान। ओ वर्ण के उदाहरण डॉक्टर, ऑफिस। अब हम लोग रा के विभिन्न रूप देखेंगे। जैसे एक रा ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये। अब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। रा अपने मूल रूप में, जैसे राम, रानी, रवि। जब रा स्वर रहित होता है तब वह रेफ कहलाता है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर चिन्ह देख सकते हैं। तथा अपने से अलग वर्ण के सिर पर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए, वर्ण, स्पर्श, दीर्घ, अर्थ, वर्तनी, सूर्य, हर एक शब्द के ऊपर में सिर में लगा हुआ है इत्यादि। जब रा से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है
तब उसे व्यंजन को पूरा लिखा जाता है। रा, यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह को उसके पैर पे लगाया जाता है। जैसे उदाहरण है प्राप्त, प्राण, क्रम आदि। जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं यानी ट, ठ, ड, ढ, तो उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए लगाया जाता है। जैसे उदाहरण है ट्रांसफर, ड्रम इत्यादि। और ये जो श्रमिक है उसमें श के साथ रा जुड़ने पर स्र हो जाता है और उदाहरण बनता है जैसे श्रमिक, श्री आदि। री और री का प्रयोग, री वर्ण का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में किया जाता है। हम कभी कभी री के स्थान पर री का प्रयोग करते हैं। जैसे ऋतु एक लड़की का नाम है, परंतु वह अपना नाम ऋतु लिखती है जो अशुद्ध है। ऋतु लिखने में री का ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ऋण, ऋषभ, ऋषि आदि शब्द भी अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध रूप यहाँ पर दिखलाया गया है। ऋण, ऋषभ, ऋषि हैं। मात्रा के रूप में री का प्रयोग यहाँ पर चिन्ह जो देख रहे हैं आप लोग से करते हैं। इन्हें शब्दों के नीचे लगाया जाता है। जैसे कृष्ण, वृक्ष, गृह, सृजन, पृथक आदि शब्द। वर्ण विच्छेद, विच्छेद अर्थात अलग अलग करना। अतः शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद में सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है और स्वरों को उनके मूल रूप में लिखा जाता है। ये जो तिरछी रेखा जो है इसको हलंत कहते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ उदाहरण दिया गया है पत्र, बलवान, पुस्तक, कोयल आदि। जैसे पत्र, प हलंत लगा हुआ यहाँ पर देख रहे हैं। जोड़ आ, जोड़ ता के नीचे हलंत, जोड़ रा के नीचे हलंत, आ जोड़ आ, पत्र, इसको जोड़ करके पत्र। तो इसी प्रकार सब सारा उदाहरण जो है आप लोग पढ़ लेंगे और लिख लेंगे। और होमवर्क जो है वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला की परिभाषा लिखिए। अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में आप लोग लिखिएगा। लेकिन क्वेश्चन लिखने से पहले या आंसर लिखने से पहले आप लोग सारे पाठ जो हैं, ये लेसन जो है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा।